हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो बीए का हो या एमए का हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या-क्या फॉर्मेट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जस्ट बिकॉज़ कि उनको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं था, किस फॉर्मेट में चाहिए, नहीं पता था। तो इस वीडियो के में हम लोग ये इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने प्रोस्पेक्टस निकाला है जेएनयू का 2022-2023 के लिए, बीए का है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का है। बट देन सेम इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए और एमए के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट जो है प्रिपरेशन अगर अभी तक नहीं करवाया है, तो ये आपको करवा लेना चाहिए। इसमें भी हम लोग ये भी बता देंगे कि किसका सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बोलते हैं कि मेरे पास तहसीलदार का है या इसका है, उसका है, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, कितना पुराना होना चाहिए? तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट के बाद फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कब तक, मान लीजिए अगर आपको आपका नाम आ जाता है, तो कब तक आपको ये सबमिट करना होता है। तो प्रोस्पेक्टस में देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो कौन-कौन सा सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो यहाँ आप देखिएगा रूल नंबर 20, सर्टिफ़िकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये पेज नंबर 52 पे है, ठीक है? तो यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही आपको यहाँ दिया गया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा एनरोलमेंट फॉर्म। तो बेसिकली एनरोलमेंट फॉर्म हो जाता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? बाकी ये सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म ये नहीं चाहिए होता है। 5 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आपको कोशिश करना है कि ये फ़ोटोग्राफ वही हो जो आपने एडमिट कार्ड में डाला है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दिया था। क्योंकि इसमें अगर वेरिएशन हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंश्योर कीजिएगा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल से सेल्फ़ी लेके आप लोगों ने अगर फ़ोटो डाला है, तो कोशिश कीजिएगा वो सेल्फ़ी आपके पास हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या फ़ेसबुक में हो, वो ले लेना है, ठीक है? अब आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्टिफ़िकेट्स के रूप में, तो 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th का, 12th का और प्री यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे जैसे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 12th को जो है प्री यूनिवर्सिटी बोला जाता है, तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ नहीं है। तो ये एक ही होता है, मतलब 10th का सर्टिफ़िकेट चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट दोनों का चाहिए होगा और पासिंग सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया, और इक्विवेलेंट, और सर्टिफ़िकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो आप जहाँ से भी आपने मान लीजिए 12th किया है, तो आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। या फिर मान लीजिए आपने कहीं से जो है जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जो है पुलिस स्टेशन भी जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा जब आपका नाम आ जाएगा, तो आपको एफ़िडेविट भी बनवाना पड़ेगा। तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ॉर्मेट होता है, उसके बारे में सेपरेटली आपको बताएँगे कि कैसा एफ़िडेविट बनवाना है, क्योंकि पैरेंट गार्जियन का भी एफ़िडेविट लगता है जेएनयू के केस में, और स्टूडेंट का भी एफ़िडेविट लगता है, और एंटी रैगिंग सर्टिफ़िकेट का भी एफ़िडेविट लगता है। तो वो सेपरेटली आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बनवाना है। अब नेक्स्ट है 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज स्टेटमेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ सीजीए। तो ये बेसिकली 4 एंड 6 लगभग सेम ही है। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन, तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ आप देखिएगा, तो ये वाला जो पूरा जो फॉर्मेट होता है, ये कॉपी कर दिया जाता है बीए के लिए, एमए के लिए, आप जिस भी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है।
तो जो मैंने आपको बोला कि पासिंग सर्टिफिकेट एक डिफरेंट होता है, मार्कशीट एक अलग होता है। हाँ, बहुत सारे केस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि मास पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट दोनों एक है, तो उसमें वो चीज़ चल जाएगा। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा ये सवाल था कि क्या डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर वाला जब ऑनलाइन अपलोड करने के लिए होगा तो आप उस समय तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल जब जेएनयू में सबमिट करना होता है तो आपका डिजी लॉकर नहीं चलेगा। उस समय आपके पास ओरिजिनल सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है डिजी लॉकर वाले आप 10th एंड 12th के मार्कशीट जो है 10 यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिए, तो वो एक समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर एस टी एस सी कैंडिडेट्स के लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो एस टी का जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा। ये ओनली फॉर दोज स्टूडेंट है हु बिलोंग टू आइदर एस सी और एस टी। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, और इसमें आपको ध्यान देना है कि ओबीसी जो है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला हो। वो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट को ही ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना दिया गलती से, तो उनको एडमिशन नहीं दिया गया था। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ओबीसी का जो है ये नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भी चाहिए। ठीक है, शुड ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेट क्या होगा वो सेपरेट वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे ही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा, जो ओरिजिनल जो मेडिकल बोर्ड से पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट बनता है वो भी चाहिए होगा। प्लस आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 2 कॉपीज ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी सर्टिफाइड by an officer not below the rank of तहसीलदार in the state duties in the prescribed format। तो एटलीस्ट तहसीलदार वाला सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए, नॉट बिलो तहसीलदार। तो इस पे आपको ध्यान देना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि ये इस बार भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि आप लोग जो है भले ग्रेजुएशन कर लिया हो या फिर ग्रेजुएशन की किस कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और फिर से आप जो है जेएनयू बीए के लिए फॉर्म भर देते हैं और आप जो है मेंशन नहीं करते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि आप मेंशन नहीं किए हैं। दिस मीन्स दैट यू शुड बी हैविंग द ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन वो आपके पास तो होता नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी एडमिशन लिए वहाँ आपको ने जमा कर दिया है। तो उस केस में आपको वहाँ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि all those candidates who have passed a qualifying examination prior to 2022 must produce the migration certificate from the university from where they have passed a qualifying examination at the time of admission, registering failing which the admission will not be granted। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हुए पास ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 22 एंड नॉट इन पोजीशन टू सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है। तो बेसिकली आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ही, अदर सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल अगर मार्कशीट नहीं आया हो या जो भी डॉक्यूमेंट नहीं आया हो, तो आपको एक प्रोविजनल टाइम दिया जाता है, और उस प्रोविजनल टाइम में आपको जो है एक एफिडेविट सबमिट कर देना होता है या एक अंडरटेकिंग सबमिट करना होता है, ये बताकर कि आप जो है इतने पीरियड में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा, फेलिंग विच आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, कि आपने 12th के बाद मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो आपको वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे जेएनयू में सबमिट करना होगा। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो एज यूजुअल ग्रेजुएट आप लोग हो जाते हैं तो वहाँ का मिल जाएगा, या मान लीजिए आपने कहीं और एडमिशन ले रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन में या कंप्लीट कर लिया, तो जो लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ का आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके टर्म में आप इसको बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको चाहिए। तो फटाफट आप जाइए, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो ये जल्द से जल्द रेडी करवा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है आपका ब्लॉक लेवल वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट आपका एसडीएम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
ठीक है? या फिर आपका जो है डीसी का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ये जो है तहसीलदार वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट जो है आपका 6 मंथ्स का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि वैलिड। और ये इसलिए भी होता है ना क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो इनकम पे भी वैरी करता है। इसीलिए आपका ज़्यादा इनकम होता है तो आप नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में चले जाते हैं और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका सर्टिफिकेट जो है लास्ट ईयर के टर्म में ही बनाया गया हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि आफ्टर फ्रॉम अप्रैल अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ये वैलिड है। एससी एसटी के केस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें सो दैट कि आप लोग सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन करा सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग आपको ये भी बता देंगे कि कौन-कौन से क्या-क्या फॉर्मेट है, जिससे कि आपका वो होना चाहिए। और अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है, तो आप एक बार कॉल या मैसेज कर दीजिएगा ऑन द नंबर 8448878849। और ये फॉर्मेट जो है आपको हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे पीडीएफ के रूप में। आप उसी पीडीएफ पे जो है अपने एप्लीकेशन या जो भी सर्टिफ़िकेट्स आपको चाहिए, रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट चाहिए, आप लोग बनवा सकते हैं। सो और इसके अलावा आपके पास और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो वी विश यू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।